Hi students. So the topic for the day is the government budget. Let's understand what this topic talks about and इसके अंदर क्या क्या आता है. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. So please ध्यान देना. Okay. So when we talk about the government budget, उसके अंदर पहले समझ लेते हैं बजट का मतलब क्या है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने बोला हम लोग शॉपिंग पे जा रहे थे. शॉपिंग पे जाने से पहले मैंने सोच लिया था कि मैं लेके आऊंगा फॉर एग्जाम्पल आई विल बाय 4 shirts and 2 jeans. फॉर एग्जाम्पल 4 शर्ट आती हैं 1000 रुपीज ईच एंड 2 जीन्स आती हैं 2000 पर ईच. तो मुझे पता है मैं 4 शर्ट्स के लिए कितना पैसा लेके जाऊंगा. आई टेक 4000 रुपीज एंड फॉर 2 जीन्स आई टेक अगेन 4000. टोटल विल कम आउट टू बी 8000. यानी मैंने अपने लिए एक लिमिट सेट कर ली कि मैं इससे ज्यादा पैसे अपने सामान के ऊपर नहीं खर्च करूंगा. सो मैंने एक मैक्सिमम अमाउंट सेट किया जो मैं फ्यूचर में स्पेंड करने वाला हूं. दैट इज समथिंग सेटिंग एज अ बजट एंड दिस डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन माई इनकम. मेरी इनकम कितनी है उसके हिसाब से मैं खर्चा प्लान करता हूं और उसके अकॉर्डिंग ये जो पूरी मैं स्टेटमेंट बना के चलूंगा कि कहां पे कितना पैसा मैं खर्च करने वाला हूं आने वाले समय के अंदर. दैट इज नोन एज अ बजट. इसी तरीके से जो बजट हम लोग बनाते हैं उसी तरीके से बजट हमारी गवर्नमेंट भी बनाती है कि आने वाले समय के अंदर आने वाले साल में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि मेरे पास कहां कहां से पैसा आएगा और उन पैसों को हम कहां कहां स्पेंड करेंगे. द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आर टेकन इन अकाउंट. सो गवर्नमेंट बजट है क्या? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, हर साल बनाई जाती है, विच शोज द आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. एक्सपेक्टेड कहां से पैसा आने वाला है और एक्सपेक्टेड कहां पैसा जाने वाला है. जो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे दैट स्टेटमेंट इज नोन एज द गवर्नमेंट बजट. एंड इस चैप्टर के अंदर जो हम बात करने वाले हैं हम उस बजट की बात करेंगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. कहने को हर एक गवर्नमेंट अपना सेपरेट बजट बनाती है. दिल्ली की गवर्नमेंट अलग, यूपी की अलग, बिहार की अलग. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. And the budget that they prepare is known as the union budget, which is released on 1st February every year. 1st Feb को रिलीज कर देते हैं कि आने वाले समय में आने वाले अप्रैल 1 से मार्च 31 तक अगले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पैसा जाएगा. दैट इज नोन एज अ गवर्नमेंट बजट, राइट. सो गवर्नमेंट बनाती क्यों है बजट, ये देखते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. नंबर 1, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ताकि अगर कहीं पे रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो वहां पे कम कर दो, कहीं कम है तो वहां ज्यादा बढ़ा दो, ताकि इक्वालिटी, एक इक्विटी मेंटेन रहे, किसी के पास रिसोर्सेज की कमी ना हो. ये कैसे करते हैं? नंबर 1, बाय टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज. यानी जहां पे चीजें महंगी हैं, जहां लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वहां पे ये सब्सिडीज दे देते हैं. जहां पे ज्यादा वेस्टेज हो रही है, लोग जबरदस्ती खरीदे जा रहे हैं बिना पर्पस के, वहां वो लोग टैक्स लगा देते हैं. सो दे आर बेनिफिटिंग द पुअर पीपल एंड टेकिंग मनी फ्रॉम द रिच पीपल. एंड सेकेंड, ये और क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज दे कैन प्रोवाइड अ डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स. यानी किसी लोकेलिटी में अगर कोई गुड की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल पानी, बट वहां पानी नहीं है और कोई कंपनी वहां सप्लाई करने के लिए भी विलिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली प्रोवाइड करती है वो गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो सके. दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट. सेकेंड, गवर्नमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. अमीर और गरीब के बीच का गैप जो है वो कम करना है. कम क्यों करना है? ताकि हर कोई एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके. और ये कैसे कम कर सकते हैं? दे टेक मोर टैक्सेस फ्रॉम द रिच पीपल और पुअर पीपल को वो लोग सब्सिडीज या टैक्स कंसेशन ज्यादा देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबसे इजी टूल इज द टैक्स एंड द सब्सिडीज. थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ. ग्रोथ इज रिलेटेड टू द जीडीपी ऑफ द नेशन. गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा जीडीपी हो, यानी ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो एक इकोनॉमी के अंदर. तो वो उनका टारगेट होता है गवर्नमेंट बजट के अंदर. देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग द फ्लक्चुएशंस. फ्लक्चुएशंस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एक साल इन्फ्लेशन था बहुत ज्यादा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए.
ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी दैट विल इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा होगा तो कंट्रोल कर देंगे, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा तो वो उसको भी मैनेज करते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। देन मैनेज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनियां जैसे कि LIC है, इसको मैनेज करने का काम भी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि कोई भी हमारी सरकारी कंपनी घाटे में ना जा रही हो, उसको मैनेज करना काम हमारी गवर्नमेंट का है। एंड लास्ट, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजन वाइज भी डिफरेंस है। दिल्ली ज्यादा डेवलप्ड है बट यूपी उतना ज्यादा नहीं है, या फिर दिल्ली कम डेवलप्ड है, मुंबई और ज्यादा डेवलप्ड है। तो रीजन वाइज जो डिफरेंसेस है, डिस्पैरिटीज मींस डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को रिड्यूस करना इज अगेन अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, उनके बजट का ही ऑब्जेक्टिव है। सो देयर आर टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, राइट। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट बजट, हमने बोला कि यार गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि उनके पास पैसा आएगा और उन्हीं पैसों के लिए एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर भी बनाते हैं। यानी गवर्नमेंट का जो बजट है दैट इज डिवाइडेड इनटू रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर, डिवाइडेड इनटू रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर। देन फर्दर पैसा कहां से आएगा, वो भी आने के 2 टाइप की रिसिप्ट्स होती है हमारी, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरी कैपिटल रिसिप्ट्स। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स दे नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट। यानी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई उधार क्रिएट नहीं हो रहा, नो लायबिलिटी, ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हुआ, यानी गवर्नमेंट ने कोई भी उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके एसेट रिड्यूस नहीं हुआ और ना ही उनके ऊपर सर पे कोई उधार आया। ये रेगुलर फंक्शनिंग के अंदर उनके पास पैसा आ रहा है। बट कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which either create a liability or reduces an asset, which either create a liability or reduces an asset। या तो सर पे गवर्नमेंट के उधार क्रिएट हो जाएगा, उन्होंने कुछ बोरो कर लिया, या फिर गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल एक सरकारी कंपनी बेच दी, LIC बेच दी एग्जांपल। LIC अभी तक उनके लिए एक एसेट था जो उनको प्रॉफिट कमा के दे रहा था, बट इफ दैट एसेट गेट्स रिड्यूस्ड, वो कंपनी बेच दी, उसके बदले पैसा मिलेगा, जो पैसा आएगा दैट वुड बी अ कैपिटल रिसिप्ट। यानी which impacts the assets or the liabilities, that would be the capital receipt। और ऐसी रिसिप्ट जो एसेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करती, that would be the revenue receipts। सिमिलरली जो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे गवर्नमेंट के, वो भी 2 टाइप के, वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो खर्चा जो ना कोई एसेट क्रिएट करेगा ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस करेगा। यानी गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है, कोई एसेट बिल्डअप नहीं हो रहा, कोई कंपनी खड़ी नहीं हो रही, कोई स्कूल नया बिल्ड नहीं हो रहा, कोई नया फ्लाईओवर खड़ा नहीं हो रहा, और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है कि जो उन्होंने उधार ले रखा था वो भी कम नहीं हो रहा, वो एज इट इज। यानी रेगुलर बेसिस पे खर्चा जा रहा है विदाउट इंपैक्टिंग द एसेट्स और द लायबिलिटीज। वेयर एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट वुड ईदर रिड्यूस अ लायबिलिटी और क्रिएट एन एसेट। या तो एसेट क्रिएट होगा या तो जो पुराना उधार या लायबिलिटी थी वो कम होगी। सो 4 टाइप्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट्स बजट। इनके फर्दर कैटेगरीज देखते हैं या एग्जांपल्स देखते हैं। जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं अभी, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये 2 टाइप की होती हैं, एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को रेकरिंग बेसिस पे आ रही हैं, एक होता है टैक्स के फॉर्म में आ रही है, एक टैक्स से हटकर आ रही है। टैक्स में तो बहुत सारे टैक्सेस हमें पता है, इनकम टैक्स है, GST है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्यों होंगे गवर्नमेंट के, ट्रैफिक में चालान कट रहे हैं, आजकल मास्क के चालान कट रहे हैं, तो ये सब गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, बट ये टैक्स के फॉर्म में नहीं है, इसलिए उसको हम कैटेगराइज करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। सो लेट्स सी एग्जांपल्स देखते हैं। पहले तो हम टैक्स को भी 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, द अदर इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोनों में डिफरेंस एक एग्जांपल के थ्रू। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जिसका बर्डन हम आगे शिफ्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल, मैंने बोला, मेरा एक दोस्त वो कहता, मैंने उसे बोला कि यार मैंने इस साल फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए कमाए हैं, उसमें मेरा टैक्स बनता है 1 लाख रुपए, मेरे बिहाफ पे पे कर दे। मेरा दोस्त रोहन मुझे कहता, मैं पागल थोड़ी हूं,
इनकम तूने कमाई है, तू भर टैक्स। यानी मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा मतलब कमाई मेरी, बर्डन मेरे ऊपर आएगा और उस बर्डन को मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। कमाई मेरी है तो टैक्स भी मेरा होगा। दैट इज द डायरेक्ट टैक्स, जिसमें एग्जांपल इनकम टैक्स जो हमने अभी बात करी, वेल्थ टैक्स यानी अगर मेरी प्रॉपर्टी है, जितनी मेरी प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। देन कैपिटल गेन टैक्स, कोई कैपिटल एसेट बेचा है, कोई फायदा हुआ है, उसमें से टैक्स पे करना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट टैक्स, मेरी कंपनी है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट में से मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ऑल दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस विच आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, विच आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी उतना बड़ा टैक्स, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा टैक्स। सो दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव नेचर। Whereas when we talk about the indirect taxes, इसका बर्डन हम लोग आगे शिफ्ट कर सकते हैं। शॉपकीपर में क्या होता है, अगर वो कोई सामान खरीद कर आया और उसने जीएसटी पे किया है, वो जीएसटी का बर्डन आगे कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है। सो द बर्डन कैन बी शिफ्टेड, दैट इज नोन एज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके एग्जांपल जीएसटी जो सबसे कॉमन है आज के टाइम पे, सर्विस टैक्स आज भी कहीं कहीं एप्लीकेबल है, एंड द वैल्यू एडेड टैक्स। सर्विस टैक्स तो फिर भी हट चुका है, वैल्यू एडेड टैक्स आज भी देखा जाता है, जिसे हम शॉर्ट में वैट कहते हैं। कहां एप्लीकेबल है? एग्जांपल लिकर, सिगरेट्स, इन सब पे एप्लीकेबल आज भी है, ये जीएसटी के अंडर नहीं आया अभी तक। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूंगा तो दीज आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। पिछला वाला हमारा प्रोग्रेसिव था, ये प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आज मैं मार्केट चला जाऊं, मैं पार्ले जी के बिस्किट खरीदने जा रहा हूं, तो पार्ले जी के बिस्किट के अंदर जितना टैक्स होगा मैं भी उतना पे करूंगा, अगर अंबानी साहब खरीदेंगे तो वो भी उतना ही पे करेंगे। द टैक्स इज सेम फॉर ऑल द पीपल एंड द टैक्स इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के प्राइस के ऊपर डिसाइड होता है और ना कि किसी की इनकम या किसी की वेल्थ के बेसिस पर। दिस इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, whereas जो डायरेक्ट टैक्सेस थे they were applicable on the individual people's income or the companies. So that is the difference between the direct taxes and the indirect taxes. After that, जब हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? एग्जांपल्स देखते हैं। हमने बोला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिल रहा है, गवर्नमेंट ने किसी को उधार दे रखा था, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी चला रही है लाइक LIC, वहां से प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए वहां से डिविडेंड्स आ रहे हैं। देन फीस, लाइसेंस फीस, फॉर एग्जांपल हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, उसके लिए फीस डिपॉजिट कराते हैं, दैट इज अगेन अ रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट। देन फाइन्स एंड पेनल्टीज, जो चालान कट रहे हैं, गवर्नमेंट को कहीं से गिफ्ट्स और ग्रांट्स मिल रहे हैं, डोनेशंस मिल रही हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट है, बट वो टैक्स के फॉर्म में नहीं है। एस्टेट्स, इंपॉर्टेंट टर्म। एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का कोई लीगल सक्सेसर नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी का मालिक इस दुनिया में नहीं रहा और उसके आगे कोई उसका लीगल सक्सेसर नहीं है, दैट प्रॉपर्टी गोज टू द गवर्नमेंट एंड दैट इज नोन एज एस्टेट्स। 4 फीचर्स, कब्जा कर लेना, गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट ली थी। सड़क बनाने के लिए अगर आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मुझे आज पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा इनिशियली। अगर मैंने वो कराया और मैंने काम ढंग से नहीं किया तो मेरा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो फोरफीट कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, अगर मैं काम छोड़ के भाग गया या काम अच्छे से नहीं किया। दैट इज 4 फीचर्स। एंड स्पेशल असेसमेंट होता है, गवर्नमेंट कहती है कि यार हमने आपके घर के पास मेट्रो बनाई, मेट्रो की वजह से आपके घर की वैल्यू बढ़ गई है। पहले घर की वैल्यू थी फॉर एग्जाम्पल 50 लाख, आज के टाइम पे है वो 70 लाख। अगर वो बढ़ गई, कहते जितना बड़ा उसका एक हिस्सा हमें दो इन द फॉर्म ऑफ अ रेवेन्यू फॉर अस, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट की वजह से आपका बेनिफिट हो रहा है, तो उस बेनिफिट के एक हिस्से पे हमारा हक है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। दो कोई पे नहीं करता बट बुक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है ये टर्म, राइट। देन नाउ वी कम टू द कैपिटल रिसिप्ट्स। अभी तक बात चल रही थी सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, क्योंकि उसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगली 3 टर्म्स बहुत आसान है। कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आता है, गवर्नमेंट कहां से पैसा लेती है देती है। नंबर 1 इज रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। गवर्नमेंट ने किसी को उधार दे रखा था,
अगर वो वापस आ गया, सो दैट वुड बी अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट वुड रिड्यूस द एसेट फॉर द गवर्नमेंट. क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट क्या थी, ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट एंड दिस पार्ट विल रिड्यूस द एसेट. अगर गवर्नमेंट कहीं से बोरो कर रही है तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, अगेन कैपिटल रिसिप्ट. अगर गवर्नमेंट कहीं से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी LIC बेच दी, LIC का एक पार्ट बेच दिया, 50% LIC प्राइवेटाइज कर दी, तो वहां से जो पैसा आएगा उससे उनका एसेट कम हो रहा है एंड दैट वुड कम अंडर द कैपिटल रिसिप्ट्स अगेन. एंड लास्ट, स्मॉल सेविंग्स. जो हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं वो गवर्नमेंट के लिए टर्म यूज होती है स्मॉल सेविंग्स. जैसे अगर मैंने बॉन्ड्स खरीद लिए 5 साल के लिए, 5 साल बाद गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी होगी दैट दे हैव टू पे मी बैक दैट अमाउंट विद द इंटरेस्ट, तो दैट वुड अगेन बी अ लाइबिलिटी फॉर देम, इसलिए वो आता है कैपिटल रिसिप्ट्स. राइट नाउ कमिंग टू द एक्सपेंडिचर पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो ना कोई एसेट क्रिएट करेगा ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर ईदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट. सो एग्जांपल्स देखते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 1, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, रेकरिंग बेसिस पे पे करते रहते हैं जो जाना ही जाना. सेकेंड, लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट दे दिया, कोई ग्रांट दे दिया, डोनेशन दे दी किसी और देश को, सो दैट वुड बी द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दैट वुड बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कहां से पैसा आएगा, जो या तो पैसा जाएगा जो या तो हमारे लिए एसेट क्रिएट करेगा या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा. सो लेट्स सी, कोई फ्लाईओवर बना दिया, स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट हुआ है, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. सेकेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन ले रखा था, वापस कर दिया तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड लास्ट, इन्वेस्टमेंट्स. अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एसेट क्रिएट होगा, गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है तो अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर देम. क्लियर? सो वी आर डन विद 4 टर्म्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स. ऑल द 4 टर्म्स आर डिस्कस्ड टिल नाउ. आगे देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं. रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है जो अभी तक डिस्कस किया, जल्दी से देखते हैं. पहले तो मतलब हमने 3 बार रिपीट कर दिया. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ऐसी रिसिप्ट्स नीदर क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी नॉट रिड्यूसिंग एसेट. कैपिटल रिसिप्ट ईदर क्रिएटिंग एन लाइबिलिटी और रिड्यूसिंग एन एसेट. देन नेचर, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं लगातार आती रहती है, रेकरिंग इन नेचर, whereas these are नॉन रेकरिंग इन नेचर, कभी कभी आती हैं क्योंकि रोज तो गवर्नमेंट उधार लेगी नहीं, वंस इन अ वाइल जरूरत पड़ेगी. फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर में रेवेन्यू रिसिप्ट्स रीपे नहीं करनी, कैपिटल रिसिप्ट्स तो रीपे करनी पड़ेगी, यानी इसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन है. एंड एग्जांपल्स तो हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं. देन द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएटिंग एन एसेट नॉट रिड्यूसिंग अ लाइबिलिटी. कैपिटल एक्सपेंडिचर ईदर क्रिएटिंग एन एसेट और रिड्यूसिंग अ लाइबिलिटी. नेचर, ये रेकरिंग नॉन रेकरिंग. पर्पस सिंपल है, ये तो नॉर्मल रनिंग गवर्नमेंट की चलाने के लिए, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए खर्चा होता है, और यहां पे कोई ना कोई एसेट क्रिएट होता है. और एग्जांपल्स अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं. राइट, अब गवर्नमेंट के पास लगातार पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है. राइट, सो इट कैन शो अस डिफरेंट बैलेंसेस. कई बार हो सकता है पैसा आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है. हो सकता है आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है. हो सकता है जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है. सो देयर आर 3 डिफरेंट बैलेंसेस दैट आर पॉसिबल. तो इसमें क्या होगा, नंबर 1 इज द सरप्लस बजट. सरप्लस यानी फायदा. फायदा कब होगा, व्हेन द रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट के पास पैसा आया ज्यादा है, गया कम है. सेकेंड, अ बैलेंस्ड बजट, जितना गया उतना आया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ना गवर्नमेंट का नुकसान ना गवर्नमेंट का फायदा, न्यूट्रल है गवर्नमेंट. थर्ड, डेफिसिट बजट. डेफिसिट यानी नुकसान यानी पैसा आया कम है, गया ज्यादा है.
receipts are greater than the expenditure. So these are the three different balances that the government budget can show, right? So here we are done with the theory part of government budget. Then the next thing that we have is the type of government budgets. We will be discussing this in the next part because we would be doing a certain set of numericals also based on three types of deficits, right? So I wish we connect in the next class so that we are done with the numericals also very soon and we'll be done with this chapter, right? Thank you, students.